एक आर्टिकल खोला था और हमने देखा था कि उसके अंदर क्या-क्या कमियाँ कोताहियाँ थी। अब हम ऐसा करते हैं, हम आ जाते हैं दूसरे आर्टिकल पर आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, रिमेंबर दैट के सारे के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी हेडिंग हमने देखी है कि हेडिंग को बगौर देखना है। आज तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उनकी हेडिंग को हमने बगौर देखना है कि वो क्या-क्या बता रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए, ये दूसरी साइट है, ये दूसरी साइट हम खोलते हैं। तो ये देखिए, अच्छा देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा एक अच्छा काम किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ थोड़ी ख़राब है। ये देखिए, पैराग्राफ सही नहीं बना। ये एक लाइन का पैराग्राफ है, दो लाइन का पैराग्राफ है, फिर एक लाइन लिखी, फिर एक लाइन लिखी। पैराग्राफ 3 से 4 लाइनों का पैराग्राफ बनना चाहिए। अच्छा देखिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना, हमें देना चाहिए, ठीक है? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जो देखिए, अब एक बड़ा थॉरो किस्म का आर्टिकल लिखा हुआ है, एफएक्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है? एफएक्यूज भी दिए हुए हैं और बाकी चीज़ें भी इन्होंने दी हुई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ लैग ये कहाँ कर रहे हैं। ओके, ये देखें ना, ये इन्होंने अच्छा देखिए, वीडियो भी दी होती है। वीडियो ये होती है बेसिकली कि जो यूज़र आपकी साइट पर आएगा, जब वो देखता है ना कि वीडियो है, तो वो यहाँ स्टे करेगा। जब स्टे करेगा तो हमारा बाउंस रेट जो है ना, वो नहीं बनेगा, ठीक है? देखिए स्पीड। अच्छा, इनकी गलती क्या है कि इन्होंने आर्टिकल इनके ऑप्टिमाइज नहीं है। आर्टिकल को 3 से 4 लाइन, सॉरी, पैराग्राफ ऑप्टिमाइज नहीं है। 3 से 4 लाइनों का एक पैराग्राफ होना चाहिए। चलें, जल्दी जल्दी स्किम करते हैं इसको, नीचे आते हैं। कोई भी इनका पैराग्राफ जो है वो सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है? सेकेंडली, ये कि इन्होंने पिक्चर नहीं दी हुई। एक ये इन्होंने पिक्चर दी हुई है, ठीक है? कोई टेबल नहीं दिया हुआ, कोई स्टैट्स नहीं दिए हुए, और इन्फोग्राफिक्स होती हैं चीज़ें, वो इन्होंने नहीं दी हुई। हाँ, कहीं-कहीं इन्होंने दिया हुआ है। पैराग्राफ में देखें, पैराग्राफ में कोई रब्त नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद ये रैंक कर रहा है। ये पैराग्राफ अगर आप देखें कितनी ज़्यादा लाइन्स का है, और नीचे वाला देखें ये कम लाइन्स का है। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स इन्होंने नहीं दी हुए, लिस्ट नहीं दी हुई। ये तमाम चीज़ें जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये तमाम चीज़ें। बहरहाल, ये सारा डेटा हमें पढ़ना होता है। उसके बाद पढ़ के हमें अपनी हेडलाइंस डिसाइड करनी होती हैं, और उन हेडलाइंस में लेट्स से अगर मैंने एक डिसाइड कर ली कि मेरी एक हेडिंग ये है, डेटा स्टोर कैपेबिलिटी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद से अब इसके बारे में लिखूँ। मैं इसको ले लूँगा और यही जो सेंटेंस हैं, इनको मैं चेंज करके अपनी वर्डिंग में मैं इनको डाल सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग ये नहीं होती। कंटेंट राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिसर्च। अब देखिए, प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे हिसाब से पिक्चर सही नहीं दी हुई इन्होंने, और पिक्चर पे अपना कोई लोगो नहीं लगाया हुआ, बाकी तमाम चीज़ें। लेकिन बहरहाल, इन्होंने एक आर्टिकल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, शायद इस वजह से रैंक कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, वो एक और चीज़ ये है, अब इसको आउट रैंक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छा खासा एक अच्छा, और ये देखिए रिलेटेड एफएक्यूज भी दिए हुए हैं, ठीक है? एफएक्यूज भी दिए हुए हैं, एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं। क्या चीज़ नहीं दी हुई, इन्होंने कोई टेबल बना के नहीं दिया हुआ। ये टेबल भी देखिए नीचे आ गया, ठीक है ना? ये टेबल भी नीचे आ गया। तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना, हर चीज़ इन्होंने कवर की है, बड़ा थॉरोली इन्होंने चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो हमें भी चीज़ों को इस तरह कवर करना है, इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको एक्सप्लॉइट करके, और बाकी चीज़ों को हमने अच्छा करके हमने इस तरह देना है। लेट्स से अगर इनका आर्टिकल है, ये है 2000 वर्ड्स का, तो हमें जो है ना, इनसे ज़्यादा लिखना होगा। हमें लिखना होगा 2200 वर्ड का, हमें लिखना होगा 2500 वर्ड का। हमें हेडिंग्स अच्छी डालनी होगी। अब हमें क्या देखना होगा, जो इसने हेडिंग यूज़ की है तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो इसने नहीं यूज़ की हुई, उसके लिए हमें इसकी हेडिंग सारी अपने पास सेव करके रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद हमें अगले कंपेटिटर पे जाना पड़ेगा। हमें पूरी, ये देखिए, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है? ये गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है? हम यहाँ आ जाते हैं। ये एक काफ़ी लंबा जर्नी होगा हमारे पास। अब देखें, इसने कंप्यूटर की एक हेडिंग देख के और इसने यहाँ से शुरू कर दिया। मुझे हिस्ट्री कहीं नहीं दिख रही, वो भी होनी चाहिए बहरहाल, ठीक है? तो ये देखें, ये उसके पैराग्राफ में रब्त नहीं था। इसके पैराग्राफ कुछ बेहतर हैं, लेकिन यहाँ भी ना ये चीज़ें काफ़ी मेस अप हुई हुई हैं। चीज़ों को अच्छे से करना है, पैराग्राफ बनाना है, दैन फासला देना है, ठीक है? हेडिंग्स अच्छे से नहीं दी हुई। अच्छा, इसने इन्फोग्राफिक्स यूज़ नहीं किए हुए। इन्फोग्राफिक्स के बाद इसने कोई टेबल नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है? और एफएक्यूज तो इसने रिलेटेड आर्टिकल्स कर दिए हैं, और आर्टिकल इसका बहुत छोटा है, ठीक है? तो इसलिए उससे नीचे है। हमें अपनी इन चीज़ों पे ख्याल रखना है, ठीक है? अब आप कल जब भी आप खोलें तो आर्टिकल बहुत से पढ़ें, रीड आउट करें, जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का कंपैरिजन करें। जब कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ओके।